फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एजुकेशन विद श्यामा मैम। आज मैं आप लोगों को शेक्सपियर की सोनेट 116 के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी थीम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आप लोगों को लाइन के बारे में बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहाँ पे शेक्सपियर बता रहा है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहाँ पे शेक्सपियर ने मेटाफर को यूज़ किया है, और यहाँ पे ट्रू माइंड से सेंस है ट्रू लव से, या दो लोगों के बीच के सच्चे प्यार से। तो यहाँ पे शेक्सपियर कह रहा है, अगर दो लोगों की सोच मिल रही है या उन लोगों के बीच में ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो शेक्सपियर मानता है कि उन दोनों के बीच सच्चा लव है। एडमिट इम्पेडिमेंट। और वो कह रहा है, शेक्सपियर कह रहा है कि मैं अगर उनके बीच में कोई बाधा आती है, एडमिट मिस मानना होता है, तो शेक्सपियर ये कह रहा है कि मैं नहीं मान सकता। अगर उनके प्यार के बीच में कोई बाधा आती है तो उनके बीच रुकावट आती है, कोई बाधा आती है और वो एक ना हो सके, तो उनके बीच ऐसे होने में कोई बाधा नहीं है। मतलब उनका वो जो प्यार है वो प्यार ही नहीं है। लव इज़ नॉट लव। वो प्यार ही नहीं है जो किसी बाधा, किसी रुकावट, किसी परेशानी, किसी मुसीबत से बदल जाए। विच अल्टर वेन इट द अल्ट्रेशन फाइन। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर उनका प्यार सच्चा है, उनका रिश्ता सच्चा है, उनका लव सच्चा है, तब वो प्यार जो कि वो करते हैं एक दूसरे से, तब बदल जाए जब कोई चेंज आए, या मतलब उनके बीच में कोई चेंज आए या कोई बदलाव आए, तो या कोई चेंजेस दिखाई दे तो वो बदल जाए, तो वो प्यार ही नहीं है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि उनके बीच कोई बाधा आए, कोई चेंजेस आए तो उनका प्यार बदल जाए। मतलब यहाँ पे शेक्सपियर कहने का मतलब है, अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो कभी नहीं बदलेगा। और बेंड विथ द रिमूवर टू रिमूव। अब यहाँ पे बेंड मिस होता है रास्ता बदलना। अगर लवर और बेंड विथ द रिमूवर और टू रिमूव, अगर जो लवर है वो अपना रास्ता बदल देता है तो उसका प्यार इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई जो लवर है वो अपने लवर से दूर हो जाता है तो उसके प्यार के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों अलग हो गए तो एक प्यार करने वाला अलग हो गया, तो जो उसका भी लव है उसके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। आगे देखिए। ओ नो इट इज़ एवर फिक्स मार्क। एवर फिक्स मार्क जो कभी हिले डुले ना, हमेशा एक जैसी रहने वाली लाइन। इस पार्ट में उन्होंने बताया है कि प्यार कैसा होना चाहिए। ओ नो, जैसे कि राइटर ने बताया, शेक्सपियर ने, कि उसने जो ऊपर बताया हुआ है प्यार वैसे होना चाहिए। ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि उसने ऊपर बताया। अब वो प्यार की क्वालिटी बता रहा है कि सच्चे प्यार की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क। वो एक ऐसे फिक्स मार्क की तरह होनी चाहिए, ऐसी लाइन की तरह होनी चाहिए जो कभी हिलता डुलता नहीं है। दैट लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर सेकेंड। जो कि यहाँ पे एक बता रहा है, ये जो प्यार है वो रोशन करता है ज़िंदगी को। मतलब यहाँ पे फिक्स मार्क में से एक लाइट हाउस है जो कि हर चीज़ को रोशन करता है, हर लोगों को रास्ता दिखाता है। तो वही बता रहा है, ये जो लाइट हाउस है ज़िंदगी को, ये जो ज़िंदगी की लाइट हाउस है वो लाइट हाउस की तरह हो, जो प्यार हो वो लाइट हाउस की तरह हो, जो तूफ़ान देखते, टेम्पेस्ट में होता है तूफ़ान, तो तूफ़ान को देखे मगर कभी उन चीज़ों से घबराए नहीं, कभी हिले डुले नहीं, कभी डरे नहीं। इट इज़ द स्टार ऑफ एवरीवन बार्क। अब यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब है, प्रेम ध्रुव तारे के समान है जो कभी हिलता डुलता नहीं है। वो उस सितारे की तरह है जो भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता है। तो आगे चलिए देखिए। Whose worth unknown although has the height be taken। अब यहाँ पे वो कह रहा है, जो वो रास्ता दिखाता है, जो वो प्यार करता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसके मूल्य को मापा नहीं जा सकता। मतलब जो प्रेम होता है उसको तो मापा नहीं जा सकता, एक सच्चे प्रेम को कभी भी नहीं मापा जा सकता। हालांकि उसकी ऊंचाई को ज़रूर मापा जा सकता है, लेकिन मतलब जैसे एक जो प्रेम करने वाले होते हैं उनके बीच में
जो प्रेम होता है उसको तो नहीं मापा जा सकता, हाँ लेकिन उसकी क्या होती है, ऊंचाई जो होती है, वो ऊंचाई कहाँ तक गई उसको ज़रूर मापा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लव नॉट टाइम्स फुल दाउ रोजी लिप्स एंड चीक। प्यार ऐसी चीज़ है जो समय के कंट्रोल में नहीं है। प्यार समय के कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन जो टाइम, जैसे कि जो प्रेम होता है वो समय के परे होता है। जैसे हम सोच कर किसी से प्रेम करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और हम किसी समय के साथ प्रेम करें कि हमको इनके साथ इतनी देर तक प्रेम करना है, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि जो प्रेम है वो समय के जो प्रेम है वो समय के प्रे है, हाँ लेकिन जो प्रेम की जो फिज़िकल ब्यूटीनेस है, जो एक व्यक्ति, एक लड़की में जो फिज़िकल ब्यूटीनेस है, मतलब रोज़ी लिप्स और चीक, जो गुलाबी गाल और होंठ हैं, उसको बदलने की पावर रखता है, फिज़िकल ब्यूटी को बदलने की पावर रखता है। वो समय के साथ बदल जाता है। विथ इन ही द बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। जिस तरह से, जैसा कि एक ग्रीक रेपर सिकल्स लोगों को मार देता है, उसी तरह समय का भी सिकल्स काफ़ी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ हाउस और वीक। प्रेम कभी भी हफ्ते, महीने, हाउस नहीं है, आवर है। प्रेम जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता, मतलब वो घंटे बीत जाए या हफ्ते बीत जाए, वो टिका रहता है हमेशा। बट बियर इज़ आउट इवर टू द ईज ऑफ डूम। यहाँ पे ईज ऑफ डूम मतलब क़यामत के दिन तक है, कि जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो हफ्ते बीत जाए, घंटे बीत जाए, महीने बीत जाए, वो नहीं बदलता। वो आखिरी सांस तक, मतलब क़यामत के दिन तक टिका रहता है, अगर वो सच्चा प्रेम है तो। चलिए आखिरी लाइन है इस कपलेट की। इफ़ दीज बी इरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव। यहाँ ये बात गलत हुई, इस बात को भी इरर निकालता है, मतलब जो शेक्सपियर है कहता है कि यहाँ इस बात में भी ये बात गलत है, और इस बात में भी इरर निकालता है कि अगर मैं गलत साबित हो गया, या मुझे कोई गलत साबित कर दे कि जो मैंने लिखा है, तो मैं इन सब को क्या समझूंगा कि मैंने कभी लिखा ही नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। मतलब उसके कहने का मतलब है कि हाँ, ऊपर कही हुई बात को अगर कोई गलत साबित कर दे, मुझे गलत साबित कर दे, तो मैं शेक्सपियर यहाँ बोल रहे हैं कि तब मैं कहूँगा कि कभी किसी व्यक्ति ने सच्चा प्रेम नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।